वेलकम टू क्रिकेट यारी। बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। उस्मान की एक्सपर्ट राय भी लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बात जो है अब सिर्फ पाकिस्तान के तक और इंडिया तक महदूद नहीं रही, अब और भी लोग पढ़ने लग गए हैं। बात करेंगे कि इंडिया की टीम पर जो एलिगेशंस लग रही हैं। अभी राजापक्षा जो हैं श्रीलंकन प्लेयर, उन्होंने आकर कहा कि इंडियन प्लेयर्स अपने बैट किसी को नहीं देते। और उन्होंने कहा है कि उनके बैट में शायद उनके बैट में कोई रबर की स्ट्रिप यूज़ की जाती है। अच्छा, ये उन्होंने कहा। उस्मान मुझे ये बताइएगा, एक थोड़ा सा सबूत हमने देखा कि जिस पे संजू सैमसन आउट हुए नामीबिया के अगेंस्ट, उन्होंने हल्का सा नीचे की तरफ उसको पुश किया और वो बाउंड्री के ऊपर जाकर कैच हुआ है, जो कि सस्पिशियस लगता है। कुछ साल पहले हमने पीएसएल में भी देखा, कवर की तरफ खेलते हुए विराट कोहली ने डिफेंड किया और वो बॉल चिक्का हो गया। आप ये देखें, अब हम पे इल्जाम लगेगा यार कि हम कह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखें, इस तरह की चीजें देखें, वो कह रहे हैं जो रबड़ यूज हो रही है ना, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि बाकी शायद क्रिकेट पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें इस लेवल पे बात हो रही है, चीज हो रही है। अच्छा, ये क्या बात सच्ची है? अब ये भी हमें सुनने में आया है कि इंडिया अलाउड नहीं है अपने बैट, वो किसी को देता भी नहीं। देखें, एक इंडिया अपने जो बैट नहीं देता उसकी आप देखें अलाउ क्या मतलब। आपने कभी देखा किसी इंडियन प्लेयर ने कभी बैट गिफ्ट किया हो किसी पाकिस्तानी को? पाकिस्तानी प्लेयर गिफ्ट करते हैं बैट इंडिया को, आपने देखा होगा। अच्छा हाँ, ये गिफ्ट की बात आई। लोगों ने इंडिया की तरफ से जो मौकिफ आ रहा है, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि यार कोहली ने भी तो मोहम्मद आमिर को बैट गिफ्ट किया था। वो बहुत पुरानी बात है, वो तो लाके मार्केट से दे दिया 100 रुपए का बैट। यार ये ले भाई, तो आप समझ रहे हैं कि यार वो उसको पता था कि यार इस बैट की चेकिंग नहीं होती। डेफिनेटली। अच्छा, इस बारे में यार आईसीसी को क्या करना चाहिए? हमने देखा कि आईसीसी ने कुछ बैट्स ऐसे हैं जो बैन भी हैं और बाकायदा उन्होंने स्केल रखे हुए चेक करने के लिए। वो आईपीएल में दिखाने के लिए स्केल रखे हुए हैं जिसमें बैट चेक करते हैं, बाकी इंटरनेशनल में क्या चेक होते हैं बताएं। अच्छा, इंटरनेशनल में चेक नहीं होते तो क्या हमने देखा कि यार उस्मान तारिक, आपने कल एक चीज देखी, आपके जो हार्दिक पांड्या है, ठीक है, उनकी बैट फिट बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल खेली, वो मारी 109 मिनट चक्का गया वो, और स्पिनर की बॉल थी वो यार कितनी, और मिडल भी नहीं थी। मिडल होती तो पता नहीं क्या जाती, वो तो एज लगा। अच्छा, ये आपने बात की। हमने देखा कि जब T20 सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड की, तो बाकायदा अभिषेक शर्मा का बैट जो है वो चेक करते हुए नजर आए डेरिल मिचेल। उन्होंने देखा, अब चाहे वो अजराए मजाक कह रहे थे, हम इंडियन जो टैलेंट है उस पर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसी अनयूजुअल हैं। और अगर ये फेयर बात है, अगर कोई थोड़ा बहुत आप पे एलिगेशन लगाता है, तो मेरा ख्याल है उसको खुलकर सामने आके कहना चाहिए। और क्यों ऐसा है कि इंडियन जो है बैट्समैन अपने बैट दूसरों को देने पे तैयार नहीं है? आपको याद होगा, ये वही इंडियन आपको याद होगा जब 1996 में सैना जसूरिया ने शो किया था, तो इस इंडिया से ये कंट्रोवर्सी उठी थी कि जी इनके बैट के अंदर कुछ सिक्के हैं डाले गए हैं। ये इंडिया ने उठाई थी कंट्रोवर्सी। ये बॉल स्प्रिंग है। हाँ, एक बचकाना बात थी, लेकिन बहरहाल हम ये जरूर देखते हैं। अच्छा, बैट्स के मैं थोड़ा सा बताता चलूं अपने व्यूअर्स को कि बैट्स में कुछ इस तरह से चेंजेस आई हैं। जो पुराने दौर में बैट यूज़ किए जाते थे, उनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती थी, उसमें सॉलिड वुड यूज़ की जाती थी, और वो 5-5, 6-6 साल भी एक बैट्समैन चलाता था। आपके देखें, सचिन तेंदुलकर और इंजमाम ने अपने कैरियर के 10-10 हजार रन एक बैट्समैन बनाए। जी बिल्कुल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से अब सॉलिड वुड यूज़ तो की जाती है, लेकिन पर्पजली बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर्स में गैप रखे जाते हैं। उससे होता ही है कि बैट का वेट काफी हल्का हो जाता है, लेकिन बैट की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हर बैट्समैन 5-5, 6-6 बैट अपने साथ कैरी करता है। ये तो ओवरऑल मतलब हम आपको सिनेरियो बता रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो में हमने ये भी देखा है कि इंडिया जो है उसके जो बैट्समैन बैट यूज कर रहे हैं, उनकी हिटिंग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। अब बात यह है कि अगर इंडियन मीडिया उस्मान तारिक के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, जबकि हो ये रहा है कि लोग रेशमस का, कभी केदार यादव का एक्शन पकड़ कर लाकर बता रहे हैं यार वो पॉज नहीं, वो थ्रो की तरफ आ गए यार, थ्रो कर रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने उनको क्लियर किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर भी अगर समझा जाता है तो वो जाएं और आईसीसी उनको क्लियर करे और फिर वो वापस आएं। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन किया जाता है इंडिया के बैट्समैन पे, तो उनको आपको लगता नहीं कि क्लियरेंस देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। अगर आप हमसे जो क्वेश्चन पूछे, अब हम भी हमसे सवाल पूछेंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है। आपको लगता ये है कि जो लोग आईपीएल खेलना चाहते हैं शायद वो क्वेश्चन नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। राजापक्षा आईपीएल खेले हैं लास्ट ईयर खेले हैं, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। अभी एरास्मस ने कल एक क्वेश्चन, वो इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने कल एक क्वेश्चन रेज किया कि हमें अलाउ नहीं किया गया कि लाइट्स प्रोवाइड नहीं की, हम
डे नाइट मैच के लिए प्रैक्टिस कर सके, लेकिन इंडियन टीम ने दोनों दिन प्रैक्टिस की। अच्छा, ये आपने बात की है, अब ये वर्ल्ड कप हो रहा है या इंडिया का घर का मैच देखिए, टूर्नामेंट ये हो रहा है? बात हो रही है पाकिस्तान के बाइकआउट से लेके बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी से लेके अब बैट और उस्मान तारिक पर इल्ज़ाम और फिर नामीबिया की आपने बात की। एक और मैं चीज़ बताता चलूँ, आप इसमें ये भी याद रखें कि ये अब से नहीं है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट में लीग मैचेस के दौरान ही ये तय था कि इंडिया अपना सेमीफाइनल गयाना में खेलेगा। बिल्कुल, ठीक है, ये भी जहां पर बैटिंग हाँ, फ्रेंडली विकेट बिल्कुल। होंगी और वो रन्स करेंगे। जब ये बिग 3 वाला फेज नहीं था और हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड रूल करते थे, तब तो इंडियंस भी इतराज करते हैं। अब इंडिया रूल कर रहा है तो आपको लगता है कि इंसाफ जो है कभी भी नहीं रहेगा। नहीं। जो रूल करेगा उसी की राइट इज माइट भाई होगी। यही कर रहे हैं, वो बदले लेने में। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह।